नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं वो बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह के बयान से उठे हैं। सवाल ये है कि क्या अपराधियों को पुलिस बचाती है? सवाल ये है कि क्या पुलिस निर्दोषों को फंसाती है? सवाल ये कि क्या बागपत के हर घर में अवैध हथियार हैं? ये सब जानते हुए भी पुलिस काम नहीं कर रही। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें सत्यपाल सिंह ने अपनी ही सरकार में काम करने वाली पुलिस से परेशान होकर की कही हैं। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि हमें किस तरह की पुलिसिंग मिल रही है। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि सांसद सत्यपाल सिंह के बयान के मायने क्या है। और सवाल ये भी है कि सत्ता में जो भी दल रहता है वो अपने कैडर या पुलिस से परेशान क्यों इतना हो जाता है कि उसे सार्वजनिक तौर पर ये बातें और दर्द बयां करने पड़ जाते हैं। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या, पुलिस पर भड़के सांसद सत्यपाल सिंह, अपनी ही पुलिस के सांसद ने खोली पोल, घर घर अवैध हथियार, पुलिस बेकार। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार में वो लोग तो ज्यादा बोलते हैं। बचाए जाते हैं आरोपी। ये स्थानीय पुलिस की नाकामी है। निर्दोषों पर होता है जुल्म। क्या है बीजेपी सांसद के बयान के मायने? उत्तर माघे प्रदेश। तो सीधे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, सांसद कन्नौज बीजेपी से, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, उमेश कुमार सिंह पूर्व आईपीएस हैं और अरुणा मुकीम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। उमेश कुमार जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। ये जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं और जो सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा, ये क्या वाकई इतनी बेबसी की स्थिति है कि एक सांसद को अपना दर्द बयां करना पड़ जाता है जो कि पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रहा हो? ठीक है, उनके पास जाएंगे। सुब्रत पाठक जी, यही सवाल मेरा आपसे कि आखिर प्रदेश में जिस तरीके की पुलिसिंग हो रही है, आपकी सरकार यहां पर है, अगर आप ही के एक सहयोगी को यह कहना पड़े कि पुलिस अपराधियों को पकड़ती नहीं है, निर्दोषों को फंसा देती है, अवैध असलहे घर में रखे रहते हैं, ये जो बेबसी सामने आई, इसके हम क्या मायने समझे? सिस्टम फेल है, पुलिस फेल है, क्या फेल है? अब देखिए, इसके ऊपर अब माननीय सांसद जी ने इस बात को वहाँ के ऊपर रखा है तो जरूर उनको कोई इनपुट मिला होगा जी। और इसको तो मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा अच्छे से वही इसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो जितना महसूस किया है पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश के भीतर पुलिस की कार्रवाई में हज़ारों के तादाद में फर्जी असलहे पकड़े गए हैं जी। जो पिछली सरकारों के संरक्षण में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो कारखाने, जो असलहे बनाए जाते थे फर्जी, वो कारखाने भी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं। और सही मायने में आप देखो जो कुछ भी वहाँ के ऊपर ये घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके पीछे आप देखिए कि जो भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कठोर होती है, कड़ी कार्रवाई होती है और निष्पक्ष कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में अपराध के आंकड़े 35%। इसीलिए सर हमें आज सवाल उठाना पड़ रहा है कि आपके ही सांसद जब ये बात कह रहे हैं तो फिर क्या वजह है? या तो फिर पुलिस वाकई ऐसा कर रही है या तो फिर सांसद जी नाराज हैं किसी बात को लेकर कि वो ऐसी बात बोल रहे हैं। हम अब कहीं ना कहीं कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन अब इसमें ज़्यादा अच्छा इसको वर्णन वही कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में हज़ारों की तादाद में फर्जी असलहे पकड़े गए हैं। 35% जो अपराध के आंकड़े हैं वो डाउन हुए हैं और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। जिस प्रकार से सपा बसपा की सरकार में चाहे वह मुख्तार अंसारी हो, चाहे वह अतीक अहमद हो, यही सवाल है चाहे मुकीम कि जब ये कार्रवाइयां हो रही हैं, सख्त हो रही, तो फिर अपने ही बीच से जब सवाल उठे तो क्या असहज स्थिति नहीं बनती? और अनुराग जी, हमारा सवाल आज का ये भी था कि जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं कि टॉप लीडर्स जो हैं उनको अगर इस तरीके के बयान देने पड़े तो फिर उसके पीछे वजह क्या रहती है?
चाहे हम केंद्रीय स्तर पर बात करें, मोदी जी ने कई नेताओं को मुंह बंद रखने की हिमायत दी। अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो नेताजी को विधानसभा चुनाव से पहले कहना पड़ गया था कि ये जमीन उमीन हड़पने का धंधा आप लोग बंद करिए, इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी चुनाव में। कोई भी शीर्ष कैडर हो वो ऐसे कुछ तत्वों से परेशान रहता है। ये जो स्थिति आती है इसमें जनता कंफ्यूज हो जाती है कि हम कहां जाएं जब बड़े बड़े लोग परेशान हैं। देखिए, आप एक बात मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध बढ़ा है, 20% अपराध बढ़ा है। मेरी रिपोर्ट नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और ये पहले सांसद नहीं है, लगातार सांसद विधायक सरकार पे क्वेश्चन उठा रहे हैं क्या अपराध बढ़ रहा है। और सरकार और पुलिस, कहते हैं ना, पुलिस करती है डिस्को, अपराधी हो जाते हैं किसको, बताओ जनता कहे अपनी शिकायत करे किसको। ये जो सांसद जी बैठे इनसे ही पूछ लीजिए, यही एक दलित अपराधी घर में घुस गए थे मारपीट करने के लिए, तो इन पे क्या कार्रवाई, यही बता दे हमें सरकार। अच्छा हुआ आज आपने इनको बुला लिया, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। अरे आप पहले अखिलेश जी से पूछिए, अखिलेश जी से पूछिए जिन्होंने हत्या कन्नौज में कराई थी। आप अखिलेश यादव जी से पूछिए पहले जिन्होंने हत्या कराई थी कन्नौज में। अच्छा हुआ आज आप आ गए, आप बताइए क्या कार्रवाई आपके ऊपर में हुई है। कोई कार्रवाई आपके ऊपर में नहीं हुई है, यही मैं जानना चाहता हूँ सरकार से। काहे की कार्रवाई हुई, कौन सा मामला है? आप वहाँ कन्नौज की पुलिस से पूछा कौन सा मामला है, कौन सी एफआईआर है? कोशिश करेगी तब इस तरह की घटनाएं होती है। किया था लेकिन आप पे कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जब जब अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और अपराध लगातार बढ़ रहा है। चाहे घटना बागपत की हो, चाहे घटना गाजियाबाद की हो, चाहे घटना उन्नाव की हो, चाहे घटना अमेठी की हो, चाहे घटना बाराबंकी की हो, चाहे घटना कन्नौज की हो जहां सांसद बैठे हैं घुस के पीट के आए थे दलित को, चाहे घटना मैनपुरी की हो या कासगंज की हो, लगातार घटना हो रही है। लखनऊ की हो, घटनाएं तो लगातार हो रही है। ठीक है, उमेश जी के पास जाएंगे। सुब्रत जी, चूंकि आरोप पूरी व्यवस्था पर लग रहा है और आरोप अनुराग जी आप पर भी लगा रहे हैं, तो आपका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद उमेश जी के पास जाएंगे। देखिए, अनुराग जी ने मेरे ऊपर आरोप, अनुराग जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। अनुराग जी पहले तहसीलदार से बात करें, उसके ठीक है अनुराग जी, एक बार सुब्रत जी का जवाब तो ले लेते हैं। करने के लिए जिस प्रकार से आरोप लगाए थे जी, जिस प्रकार से आरोप लगाए थे मेरी छवि खराब करने को, तो एक बार उनसे बात करें। उन्होंने हलफनामा दिया है कि मैं मेरा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं था, कोई भी इस प्रकार का कोई सबूत भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आरोप लगाने की बात करते हैं तो नीरज मिश्रा की हत्या का आरोप भी अखिलेश यादव जी के ऊपर लगता है। इनकी पार्टी के मुखिया हैं और पूरा कन्नौज का बच्चा भी जानता है। बहुत सी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अनुराग जी, अपराधियों को संरक्षण दिया समाजवादी पार्टी ने। आपके पास कोई आंकड़े हैं? अगर इनके पास, यदि इनके पास आंकड़े हो तो ये बताएं। मैं तो आंकड़े लेकर आया हूं, मैं पिछले 3 साल के आंकड़े लेकर आया हूं। आप आंकड़े सुनिए। इनको बोलिए, भदौरिया जी को बोलिए पहले शांत रहे, भदौरिया जी को तथ्य लेकर आए। सुब्रत जी आंकड़े बताइए। बगैर आरोप के अपराधी बता देना, ये अनुराग भदौरिया का काम है। अनुराग भदौरिया जी, यदि आप, आज तक मैंने इतना कमजोर विपक्ष नहीं देखा। मैंने आज ठीक है सुब्रत जी, आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। नहीं देखा, मैंने आज तक इतना कमजोर विपक्ष नहीं देखा। अनुराग जी, इतना कमजोर विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। हम लोग कन्नौज में थे, और 20% अपराध बढ़ा है, लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। इसके क्या जवाब हम 3 साल के आंकड़े मेरे पास में है, जिस प्रकार से पुलिस ने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की है। ठीक है सुब्रत जी, उन आंकड़ों पर भी आएंगे, लेकिन उमेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी चर्चा में स्वागत है। सुब्रत जी आंकड़ों के साथ हैं, अनुराग जी के अपने आरोप हैं, लेकिन सर जिस तरीके से सांसद सत्यपाल सिंह जी ने कहा, जो कि पूर्व कमिश्नर भी मुंबई के रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि पुलिस अपराधियों को बचा रही है, निर्दोषों को परेशाान कर रही है, तो इस बयान का हम क्या मतलब समझें? क्योंकि वो केवल राजनेता नहीं है, वो पूर्व मुंबई के कमिश्नर भी रहे हैं। उमेश जी, आपको शायद सांसद जी याद होना चाहिए। अगर माननीय सांसद जी ने कुछ कहा है तो उसका कोई जी देखिए, ये कुछ पर्सनल व्यूज हमेशा आदमी अपने, जब भी चाहे नौकरी में रहे चाहे नौकरी से बाहर आ जाए, तो कुछ न कुछ देखो सुब्रत जी थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं उमेश जी। और कभी कभी हमारे पर्सनल व्यूज, सुब्रत जी आते हैं आपके पास, आंकड़ों पे बात करेंगे। उमेश जी, कभी कभी हमारे पर्सनल व्यूज, जो हमारे आसपास की घटनाएं होती हैं उनको देखने के बाद ही बनती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कोई व्यक्तिगत कारण हमें किसी भी धारणा को लाने के लिए हमारे अंदर हमें मजबूर करता है। तो किसी एक की धारणा पे मत जाइए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो समाज का रूप इस समय आ रहा है जी, वो अपराध तो बढ़े हैं, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेंगे, और जितनी विषमताएं बढ़ रही हैं, जितनी आपसी जो सौहार्द है वो बिगड़ रहा है, आप चाहें उसको जातिगत देख लें या संप्रदाय में देख लें या राजनीतिक पार्टियों के रूप में देख लें या अमीरी गरीबी के रूप में देख लें,
जो ये दूरियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं, और जब तक ये दूरियां कम नहीं होंगी तब तक हम इस अपराध पे कंट्रोल पाना संभव नहीं है। दूसरी बात, कोरोना की वजह से बहुत सारा आर्थिक जो प्रक्रियाएं थी वो सब लगभग ठप पड़ चुकी हैं। तो लोगों की जो आमदनी थी, जो कमाने का जरिया था, वो ख़त्म हो चुका है। आपने देखा इसी बीच अपहरण की, हत्याएं की जो घटनाएं बढ़ी हैं, एक मुख्य कारण ये भी कि जो पहले मेन स्ट्रीम में अब आ गए थे, जो आर्थिक गतिविधियों में लिप्त हो गए थे और साथ में चल रहे थे, चाहे वो किन्हीं कारणों से, चाहे ठेकेदारी से कर रहे हो, चाहे किसी और कारण से कर रहे हो, तो उन्होंने अपराध का रास्ता छोड़ दिया था। आज की डेट में बहुत सारा युवा फिर खाली हो गया है इस कोरोना की वजह से। तो जो पढ़ा लिखा तबका है, खास तौर से पढ़ा लिखा तबका है, वो आज की डेट में कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। बस एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं, जो बात सत्यपाल सिंह ने की है, इसको तात्कालिक घटना का आप घटना के बाद पैदा हुई धारणा मानते हैं, या फिर मानते हैं कि सियासत के साथ ही साथ एक पुलिस कमिश्नर रहते हुए उनका एक अनुभव भी बोल रहा है? जी देखिए, उनका अनुभव निश्चित रूप से बोल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा उनका अनुभव नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अनुभव अगर वर्तमान में किसी घटना को लेकर के उस अनुभव में कुछ चेंजेस आए हैं तो निश्चित रूप से हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। और उनसे चूंकि मेरा कोई संपर्क नहीं है, अगर उनकी ये विचारधारा किन्हीं घटनाओं को लेकर के बनी है तो निश्चित रूप से वो एक तात्कालिक उनका नज़रिया है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अनुराग जी आते हैं। अरुणा जी से एक बार सवाल लेते हैं। अरुणा जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से उमेश जी धारणा की बात की, आप लोग जमीन पर काम करते हैं, सरकार ये कह रही कि लगातार हम काम कर रहे हैं, पुलिस ये कह रही कि लगातार अपराधियों के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, विपक्ष की लेकिन अपनी बातें, विपक्ष का आरोप है कि कुछ जमीन पर हो नहीं रहा है। जो तमाम चीजें हैं, उन सब के बीच जमीनी हकीकत, धारणा, आरोप और दावों के बीच में जो फर्क है वो कितना है? देखिए अवधेश जी, मुझे ऐसा लगता है जब कोई सांसद चुनकर आता है तो उसे अपने इलाके की पूरी जानकारी होती है, तब वो जाके इलेक्शन लड़ते हैं और लाखों की तादाद में लोग उन्हें वोट देते हैं, उनका विश्वास उनको हासिल होता है, तब वो जाकर एक सांसद चुनकर आता है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने ये बयान जारी किया है वो एक पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, यानी कि उन्हें जमीनी हकीकत, आपराधिक जितने वहां पर कार्यवाहियां होती रही हैं उसके बारे में उन्हें जरूर जानकारी रही होगी, तभी उन्होंने ऐसा बयान दिया। और ये बड़ा खौफनाक बयान है, इसे जारी करने बड़ी हिम्मत की बात है। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम लिया और मेरी समझ से, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, एक ऑनेस्टी से एक जमीनी हकीकत बयान की, जबकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये चाहा कि मैं इस हकीकत को बयान करूं ताकि कहीं कोई एक ऐसी कोई शायद सरकार सुने उनकी आवाज और इन सब पे अपना शिकंजा। हाल ही में अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में बहुत कानून व्यवस्था खराब हुई है। औरतें और छोटी मासूम बच्चियों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, पहले रेप होता था, आजकल गैंग रेप ट्रेंडिंग है। पहले औरतों के साथ बलात्कार होता था, आजकल छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार। बिल्कुल, अपराध का ट्रेंड बदला है, कहीं विभत्स अपराध हुए हैं। लेकिन सुब्रत पाठक जी, सवाल यही है कि जो बात उमेश जी कह रहे हैं या जो बात अरुणा जी बोल रही हैं कि एक तो वहां के वो सांसद, दूसरी पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी उनकी पहचान और छवि भी उनकी अच्छी है, अगर वो ये बात कहेंगे सार्वजनिक तौर पर आकर कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस अपराधियों को बख्श रही है, निर्दोषों को परेशान कर रही है, तो आप लोग फिर कितने भी आंकड़े पेश करिए, पर अगर आप आंकड़े पेश करिए, आपका बीच का व्यक्ति दावे से बात कह देगा, तो फिर ये संशय तो पैदा हो जाएगा कि आंकड़ों पर यकीन करें या फिर एक सांसद की बात पर यकीन करें। एज अ सोशल एक्टिविस्ट सांसदों सुब्रत जी से मेरा सवाल था, आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर पाते। देखिए हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि वहाँ के ऊपर हमारे माननीय सांसद जी ने जो बात कही तो ज़रूर उनको वहाँ के ऊपर कुछ इनपुट मिले होंगे। और देखिए, ये पुलिस भी कोई अपवाद है, कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दूध के धुले हैं, कुछ ना कुछ समस्या रही होगी अगर सांसद जी ने इस प्रकार की बात कही है। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ के ऊपर भी गड़बड़ हुआ है, जहाँ के ऊपर भी अपराध हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है सबसे पहले, लेकिन उसके पीछे कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आप देखिए कि ये जो प्रथम दृष्टया यह जो मामला जो बागपत वाला आया है, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे भी काफ़ी अच्छे मित्र थे, तो वहाँ के ऊपर मुझे जानकारी ये मिली है कि वहाँ के ऊपर अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक की छानबीन से ये स्पष्ट हुआ है कि कोई पुरानी रंजिश है।
तो निश्चित रूप से मैंने आपसे फिर बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं कि मुझे आपको वहां के सांसद जी से बात करना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया तो इसके पीछे कोई जरूर उनके पास कुछ इनपुट होंगे, क्योंकि वो कोई साधारण सांसद नहीं नहीं सर, सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं, संसद में जाते हैं, तब तो एक पार्टी है, और अगर कोई एक बयान आ जाए तो फिर क्या सांसद अलग हो जाता है? मतैक्य वहां पर नहीं रह जाता, मत भिन्नता आ जाती? नहीं, हमने इस बात मत आप मेरी भिन्नता बात नहीं को है, इसके ये मतलब इनका समझी नहीं, अपनी मैं आप इस बात को समझ, आप उनसे वहां बागपत की स्थिति क्या है, इसके विषय में इसमें क्या इनपुट उनको मिला है वो अच्छे से आपको बता सकते हैं, आप उनसे बात करिए। मेरा तो कथन सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में एक अपराधी जो सपा बसपा की सरकार में जिनको संरक्षण मिलता था और जो सरकार एक तरीके से चलाते थे, जो अपराधी को संरक्षण सरकार से मिलता था, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अब्दुल काला हो, मुन्ना बजरंगी हो, संगठित अपराधियों को ध्वस्त करने का काम किया है। आपने देखा होगा पहले क्या था, लोग न्याय मांगने सपा बसपा की सरकार में न्याय मांगने लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे, आज अपराधी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस को बताइए, यहाँ पे अपराध फल रहा है, अपराध फल नहीं रहा, इस तरह की बात ना कर रहे हो, तो और उसके बाद में अगर ये अनुराग भदौरिया बात कर रहे हैं, सरकार आप इनसे सुनती नहीं है, सरकार उनसे सुनना नहीं चाहती है, कितने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की? ठीक है सुब्रत जी, आपका जो सवाल है वो निश्चित तौर से अनुराग भदौरिया जी से पूछेंगे कि जो बदायूं मामला हुआ, रामवृक्ष मामला हुआ, मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि जमीन हथियाना बंद करो, क्या उन मामलों पर पार्टी के नेताओं को कष्ट हुआ? ये भी एक अहम बात है कि विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने क्या भूमिका निभाई। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो अनुराग जी से ये सवाल करेंगे। फौरन हाजिर। जुबान आपकी। तो आज का सवाल पुलिस के अपराधियों से निपटने के तरीके और पुलिस की भूमिका पर है, और सीधे अनुराग जी आपके पास आते हैं बिना देर किए। सुब्रत जी सवाल ये कर रहे हैं कि आपने हमसे जवाब तो ले लिया, लेकिन आप बताइए कि अपराधियों के प्रति आपकी सरकार और आपकी पुलिस कितनी सख्त थी, कितने उदाहरण हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको साफ बात बता दूं, शायद वो अब सुब्रत जी अपने जवाब देने से बचना चाहते हैं। सरकार 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की है। आप रामराज का नाम लेके आए थे कि हम आएंगे रामराज लाएंगे। अगर आप इसको रामराज बोलते हैं कि हापुड़ में 6 साल बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, अगर इसको रामराज बोलते हैं तो आपकी मानसिकता में तरस आता है। अगर आप बोलेंगे गाजियाबाद की घटना में विक्रम जोशी को मार दिया जाता है छेड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट में, तो आप इसको रामराज बोलते हैं तो भी मुझे तरस आता है। मुझे तरस आता है अमेठी में जो फौजी सरहद पे आपकी देश की सुरक्षा कर रहा है, उसके फादर को यहाँ काट के मार दिया जाता है, तो आपकी हम रामराज पे हमें तरस आता है। बागपत में आपके जिला अध्यक्ष को मार दिया जाता है तो हमें रामराज पे तरस आता है। कानपुर में अगर पुलिस वालों का इनकाउंटर अगर अपराधी कर देते हैं तो आपके रामराज का तरस आता है। पुलिस वालों के सामने अपराधी अगर फिरौती का पैसा लेके भाग जाते हैं तो रामराज का मुझे दिक्कत होती है। कन्नौज का सांसद अगर किसी दलित को घर में किसी अधिकारी को घर में पीटेगा, अगर ये रामराज है तो भी हमें ये रामराज आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आप बताइए कि कानपुर के अंदर में एक पकड़ हो जाती है, उसकी लाश आज तक नहीं मिलती है, रामराज है तो आप ही बता दीजिए मुझे। पुलिस अगर अपराधी के साथ डिस्को करती है, रामराज है तो आप ही बता दीजिए मुझे, ये रामराज है। अगर आपके सांसद, आपके विधायक और 200 विधायक अगर विधानसभा में धरने पे बैठ जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, करप्शन को लेकर, इसको रामराज बोलते हैं तो आप ही बताइए कौन सा रामराज है। अगर आईपीएस एक चिट्ठी लिखता है कि यहाँ पे रेट लिस्ट इतनी है, इतने में यहाँ पोस्टिंग हो रही है, इसको रामराज बोलते हैं तो आप ही बता दीजिए। आपके ही सांसद, ठीक है, तमाम बातें हैं। कमिश्नर पुलिस कमिश्नर और पूर्व मंत्री केंद्र में अगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और हमारे जिले में घर घर में असला बन रहे हैं और यहाँ पे पुलिस कोई नाकाम नहीं कर पा रही है, तो आप बता दीजिए इसको रामराज कहते हैं। आप सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करके और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? 3.5 साल में एक काम गिना दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, एक काम गिना के दिखा दीजिए आप। हम काम गिना सकते हैं एक्सप्रेस पे। सुब्रत जी एक छोटा सा जवाब आप दीजिए, फिर उमेश जी के पास जाएंगे, वक्त बहुत कम है। नहीं, एक मिनट, कन्नौज से सीधे लखनऊ आ जाते हैं। एक्सप्रेस किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो कन्नौज में आप आनंद ले रहे हैं, उसका डेवलपमेंट किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। सैफई में से लेकर लखनऊ के अंदर में हॉस्पिटल किसने बनाए? चाहे रामनोलोया हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे 1090 हो। सुब्रत जी जल्दी से अपना जवाब पूरा कर दीजिए, उमेश जी के पास जाना है, वक्त एकदम नहीं।
चाहे यहाँ पे रिवर फ्रंट हो, किसने बनाया? समाजवादियों ने बनाया। आप बताइए, बताइए, आपने क्या बनाया? बताइए। 3.5 साल में अपराध जो आरोप अनुराग जी अरे लगा इनको रहे हैं, बंद करिए पहले। सबसे पहले आप अपराधियों को, जो समाजवादी पार्टी की परिभाषा सुनिए, इनको समाजवादी पार्टी की परिभाषा बताइए। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। जो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जो खुद हत्या के मामले में लिप्त रहे हो, नीरज मिश्रा की हत्या का आरोप जिनके ऊपर हो, आज वह इस प्रकार की बात करते हैं। अपराधियों को संरक्षण देते थे। मुख्तार अंसारी को जिन्होंने पैदा किया, अतीक अहमद को जिन्होंने पैदा किया, मुकीम काला को जिन्होंने पैदा किया, उत्तर प्रदेश में गरीब की जमीन पे कब्जे होते थे, उत्तर प्रदेश में गरीबों के घर से महिलाओं बेटियों को उठाया जाता था। आज उसके ऊपर रोक लगी है। अपराधी के जो भी अपराध करने वाला है, अपराधी को कड़ी सजा दी जा रही है। आज इनके समय के ऊपर तहसील में दरोगा को गोली मार दी जाती थी और गोली मारने वाले को विधायक बनाया जाता था, गोली मारने वाले को सांसद बनाया जाता था। हमारी पार्टी में जो पुलिस के, हमारी सरकार में जो पुलिस के ऊपर हत्या करता है, उसकी क्या दशा होती है आप सबने देखा। अपराधी को कोई संरक्षण मिलने वाला नहीं है। अपराध करने वाले की बिल्कुल सवाल यही है कि अपराधियों से निपटना है तो फिर जो धारणा बन रही है, क्या उस धारणा पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो बात सत्यपाल सिंह जी ने कही है, उसके मायने क्या है, ये सबके जहन में सवाल है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन